ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे. आई थिंक लाइक ऑलवेज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है वो हम लोग पिन कमेंट में डाल देंगे, उसको भी प्लीज़ जाके ज़रूर चेकआउट करिए, उसको ज्वाइन करिए और हमारी मेम्बरशिप्स पे भी नज़र डालिएगा. आराम से बैठिए, इस पॉडकास्ट को एंजॉय करिए, हंसने के लिए तैयार रहिए और फिर एंड में आपसे आके बातें करते हैं. यहाँ से एक्चुअली पूरा ट्रांजिशन करते हैं विराट कोहली के ऊपर. आपने एक अमित मिश्रा का एक रिसेंटली पॉडकास्ट आया था, बहुत ही कंट्रोवर्शियल देखा था आपने? आपको उनका आइडिया है थोड़ा सा कि अब बहुत अकेला हो गया है, मतलब विराट अब ज़्यादा बात नहीं करता. हाँ जी. ये एक्चुअली मैंने नोटिस करा एक ट्रेंड है. ये जितने भी खिलाड़ी जो कि विराट कोहली की कप्तानी के अंदर थे और उनको निकाला गया है, वो सबके ना दिलों में ऐसा रहता है कि ये विराट कोहली जो कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट चीकू जिनको कहा जाता था, वो हमारे टाइम पे बड़े प्यार से थे. जब उन्हें कप्तान बनाया गया तो वो एक एज अ पर्सन बहुत बदल गए हैं. और उसके चक्कर में स्पेशली लोग कहते हैं कि वो जो 17, 18, 19 का जो फेस था जब रवि शास्त्री के साथ थे, उनको बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई थी. लोधा कमेटी इनफैक्ट उनका नाम था. तो बहुत ज़्यादा ब्लाइंड पावर दे दी गई थी एंड उसको कहीं ना कहीं मिसयूज भी करा गया था, एरोगेंस आ गई थी. आपने उस टाइम पे क्रिकेट को फॉलो भी करा है, लाइव कवर भी करा है, मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ. आई थिंक जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आज तुम्हारे पेरेंट्स घर पे हैं जी, तो तुम कुछ भी काम करने से पहले सोचोगे, ठीक है. अब पेरेंट्स है नहीं, अब तुम्हें खाली फ़ोन पे जवाब देना है और सोसाइटी के RWA को बोला गया कि ज़रा इनका ध्यान रखना. तो वो क्या है, हफ्ते में एक बार तुम्हें बुलाएंगे, हाँ भाई सब ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है क्या है. तो उनका नाम भूल गया, राय, जो लोढ़ा कमेटी के जो CAG के हेड थे पहले, जिनकी वजह से जो उस टाइम पूरा क्रिकेट देख रहे थे. जी. अब आज विराट और रोहित की आलोचना हो रही है. क्यों? क्योंकि BCCI एक मजबूत बॉडी है. उस समय BCCI था ही नहीं, प्रेसिडेंट ही नहीं था. हाँ. लोढ़ा कमेटी चला रही थी. जितना बैंडविड्थ विराट कोहली और रवि शास्त्री को मिला, जो मन में आया, किसी को बिना अकाउंटेबल वो किया. BCCI है ही नहीं, सवाल कौन पूछेगा. तो वो जो पूरा एरा था, आई थिंक इतना पावर किसी को नहीं मिला जितना विराट और रवि शास्त्री के. वो जो पूरा, जब BCCI नहीं था, और उनका नाम भूल रहा हूँ, राय जी थे वो. तो अब रही बात अमित मिश्रा की. देखो, दिल्ली में खेला है तो थोड़ा लिहाज होता है ना यार, कि एक मैच के लिए मुझे पुश कर दे, एक ढंग का रिटायरमेंट दिला दे. तो जब चीकू आया और जब विराट कोहली आया होगा, तो मिशी तो बड़ा स्टार था ही, अच्छा लेग स्पिनर भी था, लेकिन मिशी के साथ प्रॉब्लम क्या था कि ही वॉज वेरी स्लो इन दी एयर. तो अगर तुम फ्लाइट में बीट हो जाते थे तो पीछे आके अपने आप को एडजस्ट कर लेते थे. ही वॉज अ वेरी गुड टर्नर ऑफ द बॉल, क्योंकि हम तो 2-3 बार खुद देखा भी है मिशी भाई के. तो ही वॉज अ वेरी गुड टर्नर ऑफ द बॉल, वेरी गुड लेग स्पिनर. चाहते तो एक आध मैच खेल लेते. और जिस इंडियन पिचों पे सैंटनर विकेट ले रहा है, पता नहीं कौन कौन आके, बस मर्फी ने भी विकेट लिया ऑस्ट्रेलिया के, ये ग्लेन फिलिप्स विकेट ले रहा है, जिसने जिंदगी में नहीं सोचा था मैं विकेट लूंगा. इंग्लैंड के हार्टली ने 8-8, 6-6 विकेट है ना मिल रहे हैं थोक के भाव में. तो ऐसा नहीं कि अमित मिश्रा के होने से हम हार जाते हैं. हम तो जीतना तब भी था, जीतना यहाँ अक्षर पटेल भी डालेगा तो भी जीत जाएंगे. कोई भी स्पिनर लेके आओगे तो यहाँ पे विकेट तो ले ही लेगा. तो मिशी को लगा होगा यार इतनी तो लिहाज कर लेता कि दिल्ली के प्लेयर हैं, नेट्स में घंटों बिताए हैं, तो वो नहीं की. और ऐसा मिश्रा ने धोनी के लिए नहीं बोला, क्योंकि धोनी से आप उम्मीद नहीं करते. और कोहली से उम्मीद करते हैं कि आप दिल्ली में रहे हो, आपको एक दूसरे के सीक्रेट्स पता है, आप एक दूसरे के साथ ड्रेसिंग रूम में आपने काफ़ी शेयर किया है. हो सकता है मिशी भाई ने बहुत एनकरेज किया हो कोहली को उनके शुरुआत में. तो और यह हो सकता है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन ना हो कि यार मिशी मुझे नहीं लगता है तो फिट है, तो बता कब रिटायरमेंट लेगा. तो एक रिटायरमेंट का भी मौका दे देते मिशी भाई को, बोल दिए मेरा लास्ट टेस्ट मैच है या मेरी लास्ट सीरीज है, तो करके अपना निकल जाता. अच्छा, ये चीज़ मैं एक चीज़ ऐड करूँगा यहाँ पे. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है, क्योंकि मैं नोटिस करा ये जितने भी लोगों ने बोला विराट कोहली के लिए, ये यूजुअली वो लोग हैं जो कि सीनियर्स थे टीम में, जिनके सामने विराट कोहली ने डेब्यू करा और फिर उनके सामने वो उनसे बड़े बन गए. जैसे कि मैंने युवराज सिंह का भी काफ़ी बार सुना है कि युवराज सिंह कहते हैं 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद MS धोनी ने मुझे क्लैरिटी दी थी कि यार शायद ये रवि शास्त्री विराट कोहली की जो पूरा मैनेजमेंट है वो आपकी तरफ नहीं देख रही है अभी 19 वर्ल्ड कप के लिए, तो आप अपना फोकस वहाँ से हटाइए, आप रिलैक्स करिए. बट विराट कोहली ने ये चीज़ कभी उनको इंटिमेट नहीं करी थी. इनफैक्ट ये नोशन था कि आप योयो टेस्ट क्लियर कर लेंगे तो आपको ले लिया जाएगा.
ये प्लस मैं यही कह रहा था कि अमित मिश्रा का मेन जो प्रॉब्लम थी या जो क्वेश्चन था विराट कोहली से, तो यही था कि उन्हें क्लैरिटी नहीं दी गई। हाँ, उनसे बोला कि आप फिटनेस टेस्ट कर लीजिए, चलिए अब जाके रणजी खेल लीजिए, तो बार बार उन्हें इधर से उधर भेजा जा रहा था। उन्हें ये बताया ही नहीं गया कि ठीक है भाई अब नहीं दिखा जा रहा आपको। तो उनका मेन प्रॉब्लम, मेन क्वेश्चन वही था। ऑब्वियसली इसमें अब सच झूठ सब निकाल सकते हैं अलग अलग, बट प्रॉब्ली विराट कोहली के अंडर उन्हें वो चीज़ नहीं मिली, वो सिक्योरिटी नहीं मिली। तो वो क्लैरिटी कभी कप्तान नहीं देता है, वो क्लैरिटी हमेशा सिलेक्टर्स देते हैं। ओके, वो क्लैरिटी हमेशा बोर्ड देता है ना, एक कम्युनिकेशन प्रॉपर सिलेक्टर्स के साथ और कप्तान के साथ। मैंने कहा ना, क्योंकि वो अकेले दोनों, शास्त्री और विराट कोहली, जो मन मर्जी वो चल रहा था। और पहले भी विक्रम राठौड़ लेफ्ट साइड बैठते थे शास्त्री के, फिर राहुल द्रविड़ आए तो भी उनके लेफ्ट साइड ही बैठते हैं, और अब पता नहीं कौन कौन आया तो विक्रम राठौड़ की जगह वहीं फिक्स है। तो किसी में ऐसा मादा नहीं था जो कोहली को भी बोल सके कोहली तू कर क्या रहा है, तो एक बार बात कर ले। सो कभी कभी क्या होता है ना, कैप्टन सिलेक्टर्स को बोलता है, सिलेक्टर्स ये बात कन्वे करते हैं उसको कि यार देख, क्योंकि टीम कौन बनाता है, सिलेक्टर्स सपोजिटली जी है ना, सपोजिटली। बाकी तो कप्तान ये रखता है जी, ये मेरे 14 हैं, 15वां ऐड करना तो कर लो, वरना वो भी मेरे पास 3 नाम है ना। कि धोनी तो यही था, धोनी के सामने कोई सिलेक्टर क्या बोलता कोई, करेक्ट। तो वो तो सिलेक्टर का काम होता है कि देख भाई मिश्रा तेरा हो गया। और विराट में भी अगर ऐसा था तो कोई विराट को समझाता, यार विराट बात तो कर ले उससे, पर उस टाइम विराट इतने बड़े हो गए थे, विराट हो गए थे, तो कि कोई उसको समझाने कोई बोल ही नहीं सकता था जी। मैंने ये भी सुना कि वो ज़्यादा लोगों से बात भी नहीं करता था, जैसे होटल में आया, मीटिंग किया, गायब, विराट का है किसी को पता ही नहीं, अपने रूम में लॉक। आई थिंक फिर वही कहीं ने किसी ने कोट किया था कि द हायर यू गो इन लाइफ द लोनलियर यू बिकम। ये विराट को डिफेंड करने के लिए बोला गया था कि भैया वो थोड़ी हर किसी से बात करेगा। पर विराट से पहले भी बतेरे लोग आए हैं, उसके बाद भी बतेरे लोग आएंगे। प्लेयर का एक ड्रेसिंग, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप जब ये क्रिकेट छोड़ोगे तो कितने दोस्त बनेंगे आपके, कितने दोस्त हैं जी। तो आई थिंक अगर मिशी भाई को ऐसा लगता है कि ही वॉज नॉट गिवन द क्लैरिटी, तो पहली बात तो ये कि उस समय सिलेक्टर्स में इतना मादा नहीं था, और बोर्ड हमारे पास था नहीं, है ना। इट वाज या तो बोर्ड से एक फैसला आ जाता है, और ना किसी में विराट कोहली में ये कहने की हिम्मत थी कि विराट यार जरा बात कर लो प्लेयरों से। अभी रिसेंटली हमने एक जर्नलिस्ट को होस्ट किया था पॉडकास्ट पे, तो शूट के बाद ना वही ऑफ कैमरा बातें होती रहती हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। वो बता रहे थे कि वो जैसे ऑन फील्ड रिपोर्टिंग भी करते हैं, एंड वो 7-8 सालों से करते आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि जो 17, 18, 19 का जो टाइम था, वहाँ पे जब हम लोग मैच के ग्राउंड में तो अंदर होते थे और फोटोज़ लेने के लिए, प्लेयर से बात करने के लिए, तो विराट कोहली पलट के देखता भी नहीं था किसी की तरफ, बाकी सारे प्लेयर्स बात करने के लिए आते थे। बट जब उनका वो 20 के बाद थोड़ा सा टफ टाइम शुरू हुआ था, तब वो खुद सामने से कि भाई क्या हाल है, कैसे हो, नाम से पुकार के अच्छे से बात करते थे। तो जब वक्त बुरा आया तब थोड़ा ऐसा बोलते हैं कि मतलब थोड़ा सा चेंज आया उनमें उसके बाद। भाई वक्त ने तो अच्छे को बदला है तो क्या विराट कोहली और क्या कोई भी, बट देखो ये तो हर प्लेयर के इंडिविजुअल के ऊपर है कि वो मीडिया से कैसे बात करते। और थोड़े हम जर्नलिस्ट भी थोड़े बायस्ड हो जाते हैं कि जिन लोगों ने हमसे बात कर ली वो अच्छा है, जो नहीं कर रहा है वो अकड़ू है, एरोगेंट है। हो सकता है कि उस समय उस फ्रेम ऑफ माइंड में ना हो, है ना। तो वी शुड गिव प्लेयर्स दैट इंडिपेंडेंस। बट ये तो है कि आई डोंट थिंक धोनी हैज़ टू मेनी फ्रेंड्स आउट ऑफ फ्रॉम हिज प्लेइंग क्रिकेट डेज, and I don't think Virat will also have too many friends when he retires from the cricket. But ये भी सही है कि वो यहाँ दोस्ती यारी निभाने थोड़ी आए, वो यहाँ क्रिकेट खेलने आए हैं। और ये भी हो सकता है कि उनका आउट ऑफ क्रिकेट सर्कल इतना अच्छा हो कि उन्हें क्रिकेटर्स की ज़रूरत ही ना हो। सो ये भी है। Can't say the same for रोहित शर्मा दो। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।